इस मूवी की शुरुआत में हम दो शख्स को देखते हैं जो कि टीवी को वॉच कर रही होती हैं। उनमें से एक लेडी दूसरी शख्स से सवालात करती हैं कि क्या उसने ऐसी किसी टेप के बारे में सुना है जिसे देखने पर उस शख्स की 7 डेज बाद ही डेथ हो जाती है। इसके जवाब में वो लेडी उसे राब्ता करती है कि पिछले वीकेंड पर वो और उसके दोस्त एंजॉय करने के लिए शेल्टर माउंटेन गए हुए थे, जहां पर उन सबने भी उस कर्स्ड यानी शापित टेप को देखा था। इस कॉन्वर्सेशन के बाद ही अजीब वाक़े पेश आने लगते हैं। घर में लगा टीवी खुद ब खुद ही खराब हो जाता है। वो शख्स इस बारे में अपनी फ्रेंड को बताने के लिए 2nd फ्लोर पर जाती है, जहां पर भी एक टीवी रखा हुआ था। वो शख्स टीवी पर किसी को देखकर काफी ज्यादा खौफ सदा हो जाती है, जिसके बाद उस शख्स की डेथ हो जाती है। सीन यहाँ से कट होकर ईडन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। स्कूल में ईडन की मॉम उसे पिक करने आती है। तब टीचर ईडन की मॉम को बताती है कि ईडन काफी वक्त से ऐसी अजीब तस्वीरें ड्रॉ कर रहा है। इसके जवाब में ईडन की मॉम टीचर को बताती हैं कि ईडन अपनी कजिन से काफी ज्यादा अटैच था। इसी वजह से हाल ही में हुई उसकी डेथ से वो काफी ज्यादा शॉक में है। तब टीचर उसे दोबारा से बताती हैं कि ईडन 7 डेज पहले से ही ऐसी तस्वीरें बना रहा था, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात थी। नेक्स्ट डे ईडन और उसकी मॉम उस लेडी के फ्यूनरल पर जाते हैं। उस लेडी की मॉम ईडन की मॉम को राब्ता करती है कि रिपोर्टर होने के नाते उसे उस लेडी यानी कैथी की डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि एक यंग लेडी की मौत हार्ट बीट रुकने से होना काफी अजीब बात है। इस वजह से वो ईडन की मॉम कैथी की डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगती है। उसे पता लगता है कि कैथी अपने दोस्तों के साथ शेल्टर माउंटेन गई हुई थी, जहां पर उन सबने एक कर्स्ड टेप को देखा था। उस कर्स्ड टेप को देखने के 7 डेज के बाद ही कैथी के साथ उसके सारे दोस्त अजीब तरीके से मार दिए गए। यहाँ पर हमें पता लगता है कि असल में कैथी के साथ उस नाइट जो लेडी होती हैं, वो शॉकिंगली उसी नाइट से ही अब पागल हो गई थी। इसी वजह से ही उसे मेंटल असाइलम में एडमिट कराया गया होता है। और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने पर ईडन की मॉम को कैथी और उसके दोस्तों की शेल्टर माउंटेन वाली फोटोग्राफ्स मिलती है। लेकिन शॉकिंग बात होती है कि उस फोटोग्राफ्स में इन सभी के चेहरे ब्लर हुए होते हैं, जो कि और भी ज्यादा अजीब बात होती है। इसी वजह से वो इन सब बातों का पता लगाने के लिए शेल्टर माउंटेन के लिए रवाना हो जाती हैं। उस प्लेस पर ईडन की मॉम को भी वही कर्स्ड टेप मिलती है, जो कि कैथी और उसके दोस्तों को मिली थी। ईडन की मॉम उस टेप को प्ले करती हैं। उस टेप में हम एक लेडी को नोटिस करते हैं। टेप के खत्म होते ही ईडन की मॉम के पास रखा फोन रिंग करने लगता है, और जब वो कॉल को रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से काफी अजीब आवाज में एक लेडी 7 डेज कह के फोन कट कर देती है। ईडन की मॉम को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती है कि आखिर दूसरी तरफ मौजूद शख्स थी कौन। नेक्स्ट डे ईडन के पास जाकर उस टेप और उस अजीब से कॉल के बारे में जिक्र करती हैं। उसकी बातें सुनकर उनका फ्रेंड भी उस टेप को देखने की जिद करने लगता है। इसी वजह से ईडन की मॉम वो टेप उसे दे देती है। इसके बाद नोवा भी उस टेप को देखने लगता है। उसे भी टेप में वो सारी चीजें नजर आती हैं जो कि ईडन की मॉम को आई थी। टेप के खत्म होते ही उसे भी फोन कॉल आती है, लेकिन इस बार ये लोग कॉल को रिसीव ही नहीं करते हैं। बाद में ईडन की मॉम उस टेप की कॉपी बनाकर नोवा को देती है, जबकि ओरिजिनल टेप वो खुद अपने पास रखती हैं। इधर ईडन की मॉम उस टेप को दोबारा से प्ले करती हैं। इस बार उसे इसमें लाइट हाउस नजर आता है। इसी वजह से वो उस लाइट हाउस के बारे में पता करती हैं। उसे पता लगता है कि वो लाइट हाउस मोइस्को आइलैंड नाम की जगह पर सिचुएटेड है। बाद में वो इंटरनेट पर मोइस्को आइलैंड के बारे में रिसर्च करती हैं। तब उसे इंटरनेट पर एक लेडी की इमेज मिलती है। ये लेडी वही शख्स होती है जो कि हमें उस टेप में नजर आई थी। असल में इस लेडी का नाम एना होता है, जो कि अपने शौहर के साथ उसी आइलैंड में रहा करती थी। उसके और उसके हस्बैंड को हॉर्स से काफी ज्यादा लगाव था। इसी वजह से वो हॉर्स को रखा करते थे। लेकिन कुछ अरसा बाद से ही उस आइलैंड के सारे हॉर्स अजीब तरीके से बिहेव करने लगे।
और इसके ही वो पानी में कूदकर खुद की जान लेने लगे थे। ऐना भी अपने डेथ के जस्ट कुछ दिनों पहले से ही पागलों की तरह बिहेव करने लगी थी, यानी उसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी सही नहीं थी। उसी नाइट को ईडन के मॉम की आंख डरावने से ख्वाब की वजह से खुलती है और इसके साथ ही उन्हें अपने हाथों पर भी किसी के पंजों के निशान दिखाई देते हैं। बाद में उसे पता लगता है कि उसके बेटे ईडन ने भी उस कर्स्ड टेप को देख लिया था। इसका मतलब ये होता है कि उसके पास भी अब 7 डेज का ही वक्त था। इधर नोवा के साथ भी काफी अजीब वाक़े पेश आने लगे थे। उसकी जब भी फोटोग्राफ्स ली जाती या कैमरा में रिकॉर्डिंग होती तो उसकी फोटोज ब्लर आया करती थी। इधर ईडन की मॉम उसी आइलैंड में जाने के लिए रवाना हो जाती हैं, क्योंकि अभी भी ऐना के हस्बैंड उस आइलैंड में रहते थे। इधर नोवा को पता लगता है कि ऐना काफी वक्त से साइकाइट्रिस्ट के सेशन अटेंड कर रही थी, क्योंकि उसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी सही नहीं। उस रिपोर्ट में नोवा को एक और बात भी पता लगती है कि ऐना का काफी बार मिसकैरेज हो चुका था और डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया था कि ऐना कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं। उस सेशन की सारी रिकॉर्डिंग एक टेप में थी, जो टेप SM0015 थी, लेकिन उस टेप की काफी ज्यादा सर्च करने के बावजूद भी नोवा को कोई भी टेप नहीं मिलती है। इधर ईडन की मॉम ऐना के हस्बैंड से बातें करने लगती हैं। कुछ देर की कॉन्वर्सेशन के बाद वो ऐना के शौहर से सवालात करती है कि क्या उनकी कभी कोई बेटी भी थी। इस क्वेश्चन से वो काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और वो ईडन की मॉम को ना में जवाब देकर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। ईडन की मॉम जब उस घर को नोटिस करती हैं, तब उन्हें पता लगता है कि असल में ये तो वही घर है जिसकी ड्राइंग उसके बेटे ने बनाई थी। बाद में उस ड्राइंग के बारे में ईडन से सवालात करती हैं। इस पर ईडन उसे जवाब देता है कि उसे एक छोटी बच्ची उसके ख्वाबों में ये सारी चीजें दिखाती है। बाद में उस आइलैंड की इकलौती डॉक्टर के पास जाती हैं और वो उससे ऐना के बारे में पूछती हैं। डॉक्टर उसे ऐना के बारे में बताती है कि ऐना की हमेशा से ये ख्वाहिश थी हर लेडी की तरह उसकी भी अपनी बेटी हो, लेकिन जब उसे पता लगा कि वो कभी भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं, तो वो इस बात से काफी ज्यादा टूट गई। इसी वजह से उसने अपने इस गम को भुलाने के लिए उसने एक लड़की को अडॉप्ट कर लिया, जिसका नाम समारा था। समारा के आने से ऐना काफी ज्यादा खुश रहने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे आइलैंड में काफी अजीब चीजें पेश आने लगी थी, जैसे कि उनके सारे हॉर्स पागल होकर खुद की ही जान लेने लगे थे। उस डॉक्टर की सारी बातें सुनकर ईडन की मॉम वापस से ऐना के घर जाती हैं। वहाँ पर उसे SM0015 नाम की टेप मिलती है, जो कि नोवा को वहाँ पर नहीं मिली थी, क्योंकि ऐना के हस्बैंड ने ही उस टेप को स्टील कर लिया था। बाद में ईडन की मॉम उस टेप को स्टार्ट कर देती है। उस टेप में उसे समारा का सेशन था। समारा उन्हें बताती है कि वो कभी सोती ही नहीं है, यानी उसे कभी नींद ही नहीं आती है। वो उन लोगों से कहती है कि उसकी मॉम उसे काफी ज्यादा लव करती है, लेकिन उसके डैड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसी वजह से वो उसे अस्तबल में ही बने घर में रखते हैं। अब क्योंकि उसके पास सुपरनैचुरल पावर्स थी, इसी वजह से उसने अपनी पावर्स की हेल्प से सारे हॉर्सेस को पागल करके उन्हें खुद की जान लेने के लिए मजबूर कर देती थी। आगे वो टेप में कहती हैं कि वो लोगों को तकलीफ देना कभी भी बंद नहीं करेगी। उसी दौरान ही ऐना के हस्बैंड रूम में दाखिल हो जाते हैं और वो ईडन की मॉम को बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद वो उस रिकॉर्डिंग टेप को लेकर वॉशरूम में चले जाते हैं, जहां वो खुद की ही जान ले लेते हैं। बाद में नोवा भी उस आइलैंड में आ जाता है और अब नोवा और ईडन की मॉम उस अस्तबल में जाते हैं जहां पर समारा रहती थी। उस घर की वॉल पर उन्हें किसी ट्री की ड्राइंग मिलती है। ईडन की मॉम ट्री की ड्राइंग देखकर ये समझ जाती हैं कि वो शेल्टर माउंटेन हिल में स्थित हैं। इसी वजह से वो दोनों वहीं पर आ जाते हैं। उस कॉटेज में ये काफी ज्यादा सर्च करने लगते हैं। ईडन की मॉम का आज लास्ट दिन होता है। इसी फ्रस्ट्रेशन में नोवा मार्बल्स को नीचे फेंक देता है। वो सारे मार्बल्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं।
इसी वजह से वो उस जगह को तोड़ने लगते हैं। वहाँ पर उन्हें एक कुआं नजर आता है जिसके ऊपर ही ये कॉटेज बनाया गया था। सडनली ईडन की मॉम उस कुएं में गिर जाती है। इसी वजह से नोवा रोप को लेने जाता है। तभी शॉकिंग ईडन की मॉम का कोई हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम समारा को नोटिस करते हैं जो कि उसी कुएं के करीब होती हैं। तभी पीछे से ऐना आकर उसका फेस कवर कर देती है और वो उसे कुएं में धक्का देकर गिरा देती है। ऐना को लग रहा होता है कि समारा मर चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो तो अभी भी अलाइव थी। समारा 7 डेज तक स्ट्रगल करती है और फाइनली 7 डेज के बाद वो अपना दम तोड़ती है। सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहां ईडन की मॉम के हाथ में समारा का स्केलेटन होता है और उसके हाथ में बने सारे निशान गायब भी हो गए होते हैं। बाद में ईडन की मॉम समारा को दफन कर देती है। सबको यही लग रहा था कि कर्स खत्म हो गया है। नेक्स्ट डे जब नोवा अपना काम कर रहा होता है तब टीवी वापस से खराब हो जाता है और उसमें से समारा निकलती है जो कि काफी ज्यादा लग रही होती है। बाद में नोवा को मार देती हैं। इधर एडन की मॉम को नोवा की डेथ के बारे में पता लगता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं और तब उन्हें वो बात याद आती है जो समारा ने कही थी कि उसे किसी भी तरह की हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि वो टेप को देखने वाले हर एक शख्स को इसी तरह मारती रहेगी। स्टूडियो में ईडन की मॉम की नजर उस टेप की कॉपी पर जाती है, जिससे उसे पता लगता है कि जो भी शख्स उस टेप की कॉपी बनाकर दूसरे शख्स को दिखाता है, उस शख्स से कर्ज हटकर दूसरे वाले शख्स पर चला जाता है। यही वजह होती है कि समारा ने ईडन की मॉम को नहीं बल्कि नोवा को मारा, क्योंकि उन्होंने टेप की कॉपी बनाकर नोवा को दी थी। अब ईडन ने भी उस कर्ज टेप को देख लिया था, इसी वजह से मॉम उसके हाथ टेप की कॉपी बनवाती हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।